दुनिया में हम आए हैं तो। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक युग बन जाती हैं। और जब ऐसी फिल्मों की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है मदर इंडिया का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान लगी एक असली आग ने दो सितारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। साल 1957 में रिलीज हुई मदर इंडिया ने दुनिया में हम आए हैं तो। न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा बल्कि पूरी दुनिया को भारतीय सिनेमा की ताकत का एहसास भी कराया। इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि कैसे बानी भारत की पहली फिल्म जिसे जिसे प्रतिष्ठित एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर्स में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी के लिए नामांकित किया गया था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फिल्म को बनाने में कितने रुपए खर्च हुए थे, इसने बॉक्स ऑफिस पर कुल कितनी कमाई की और मदर इंडिया से जुड़े ऐसे अनसुने और हैरान कर देने वाले तथ्य जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। 25 अक्टूबर 1957 को रिलीज हुई मदर इंडिया भारतीय सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में गिनी जाती है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पूरी तरह नई कहानी नहीं थी? दरअसल मदर इंडिया साल 1940 में रिलीज हुई औरत का रीमेक थी। दोनों फिल्मों का निर्देशन प्रसिद्ध फिल्मकार महबूब खान ने किया था। महबूब खान का मानना था कि औरत की कहानी समय से कहीं आगे थी, इसीलिए वे उसी कहानी को बड़े पैमाने, बेहतर तकनीक और भव्य प्रस्तुति के साथ दोबारा दुनिया के सामने लाना चाहते थे। इसी सोच ने मदर इंडिया जैसी कालजयी फिल्म को जन्म दिया। फिल्म के निर्माण के शुरुआती दौर में इसके नाम को लेकर कई सुझाव दिए गए थे, लेकिन अंत में मदर इंडिया नाम इसलिए चुना गया क्योंकि यह सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं बल्कि भारत की संघर्ष, त्याग, साहस और आत्मसम्मान की प्रतीक बनकर उभरी। राधा के किरदार के लिए नरगिस पहली पसंद नहीं थी। आज मदर इंडिया में राधा का किरदार नरगिस के करियर की सबसे यादगार भूमिकाओं में गिना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शुरुआत में इस भूमिका के लिए कुछ अन्य अभिनेत्रियों के नामों पर भी विचार किया गया था। हालांकि अंततः निर्देशक महबूब खान को विश्वास हो गया कि राधा के संघर्ष, त्याग और भावनात्मक गहराई को नरगिस से बेहतर कोई नहीं निभा सकता। उनका यह फैसला आगे चलकर भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे सफल कास्टिंग निर्णयों में से एक साबित हुआ। शूटिंग के समय नरगिस की उम्र सिर्फ 28 वर्ष थी। फिल्म में नरगिस ने एक युवा नवविवाहिता से लेकर बुजुर्ग मां तक की जीवन यात्रा को पर्दे पर जीवंत किया। बेहतरीन मेकअप, शानदार बॉडी लैंग्वेज और दमदार अभिनय की बदौलत उन्होंने वृद्ध मां के किरदार को इतनी वास्तविकता से निभाया कि दर्शकों के लिए उनकी असली उम्र का अंदाजा लगाना लगभग असंभव हो गया। शूटिंग के दौरान लगी असली आग ने बदल दी दो सितारों की जिंदगी। मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान एक दृश्य में खेतों में आग लगने का सीन फिल्माया जा रहा था, लेकिन अचानक आग बेकाबू हो गई और मामला सचमुच खतरनाक बन गया। अभिनेत्री नरगिस आग की लपटों के बीच फंस गईं। तभी सुनील दत्त ने अपनी जान की परवाह किए बिना आग में छलांग लगाई और नरगिस को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस हादसे में सुनील दत्त खुद भी झुलस गए और उन्हें इलाज कराना पड़ा। यहीं से शुरू हुई एक अमर प्रेम कहानी। हादसे के बाद नरगिस रोज अस्पताल जाकर सुनील दत्त का हालचाल लेती थीं और उनकी देखभाल करती थीं। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और धीरे धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया। आखिरकार 11 मार्च 1958 को दोनों ने विवाह कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के निर्देशक और निर्माता महबूब खान चाहते थे कि शादी की खबर फिल्म की रिलीज से पहले सार्वजनिक न हो ताकि इसका असर फिल्म पर न पड़े, इसलिए दोनों ने अपनी शादी की घोषणा फिल्म के रिलीज होने के बाद की। सबसे रोचक बात यह है कि मदर इंडिया में नरगिस और सुनील दत्त ने मां और बेटे की भूमिका निभाई थी, लेकिन वास्तविक जीवन में यही जोड़ी पति पत्नी बन गई। यह घटना भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में से एक मानी जाती है। मदर इंडिया का सबसे दमदार किरदार बिरजू था, जो गुस्से, विद्रोह और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बनकर उभरता है। बोल इसको, मुझे हिसाब दे। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ। अरे कहा जाता है कि इस भूमिका के लिए शुरुआत में दिलीप कुमार के नाम पर भी विचार किया गया था। हालांकि अंततः यह किरदार सुनील दत्त को मिला। उन्होंने अपने शानदार अभिनय से बिरजू के चरित्र को अमर बना दिया और आज भी उनका यह प्रदर्शन भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार अभिनय में गिना जाता है। फिल्म की शूटिंग कई राज्यों के ग्रामीण इलाकों में हुई। जिस दौर में मदर इंडिया बनाई गई उस समय आधुनिक तकनीकी सुविधाएं बहुत सीमित थीं। इसके बावजूद निर्देशक महबूब खान ने फिल्म की शूटिंग अलग अलग ग्रामीण इलाकों में करवाई
ताकि गांव का वातावरण पूरी तरह वास्तविक दिखाई दे। बाबा वीडियो बना के ला के दूंगा। उनका उद्देश्य था कि दर्शकों को ऐसा महसूस हो जैसे वे किसी फिल्म को नहीं, बल्कि उस दौर के असली ग्रामीण भारत के संघर्ष, संस्कृति और जीवन को अपनी आंखों के सामने देख रहे हों। उस दौर की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी मदर इंडिया। 1950 के दशक में फिल्म निर्माण की लागत आज की तुलना में काफी कम होती थी, लेकिन निर्देशक महबूब खान इस फिल्म को हर मायने में भव्य और यादगार बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इसके निर्माण में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस फिल्म को बनाने में लगभग 70 लाख रुपए की लागत आई थी। उस समय के हिसाब से यह बहुत बड़ा बजट माना जाता था। रिलीज के बाद फिल्म ने भारत में लगभग 4 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया, जबकि दुनिया भर में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन लगभग 8 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस शानदार सफलता ने मदर इंडिया को भारतीय सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में शामिल कर दिया और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक पहचान और सराहना मिली। ऑस्कर जीतने से सिर्फ एक कदम दूर रह गई थी मदर इंडिया। साल 1958 में मदर इंडिया को एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कार्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, वर्तमान में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी के लिए नामांकित किया गया था। यह इस सम्मान तक पहुंचने वाली भारत की पहली फिल्म बनी। कहा जाता है कि अंतिम दौर में यह फिल्म बेहद कम अंतर से पुरस्कार जीतने से चूक गई। हालांकि इस उपलब्धि ने भारतीय सिनेमा को विश्व मंच पर नई पहचान दिलाई और यह साबित कर दिया कि भारतीय फिल्में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग छाप छोड़ सकती हैं। फिल्म का क्लाइमेक्स आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार दृश्यों में गिना जाता है। मदर इंडिया के अंतिम दृश्य में राधा अपने ही बेटे बिरजू को गोली मार देती है। यह दृश्य आज भी दर्शकों को भावुक कर देता है। इस क्लाइमेक्स के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि एक मां अपने बेटे से कितना भी प्रेम क्यों न करे, लेकिन न्याय, नैतिकता और समाज के सम्मान को वह अपने निजी रिश्तों से भी ऊपर रखती है। यही वजह है कि यह दृश्य भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर हो गया। फिल्म को देश और विदेश में कई सम्मान मिले। रिलीज के बाद मदर इंडिया को दर्शकों के साथ साथ फिल्म समीक्षकों ने भी खूब सराहा। इस फिल्म ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान हासिल किए। इसकी ऐतिहासिक सफलता ने भारतीय सिनेमा की प्रतिष्ठा को पूरी दुनिया में नई पहचान दिलाई और यह आने वाली पीढ़ियों के फिल्मकारों के लिए प्रेरणा बन गई। भारतीय सिनेमा की सबसे महान क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है मदर इंडिया। कई फिल्म समीक्षक और इतिहासकार मानते हैं कि मदर इंडिया ने भारतीय फिल्मों के लिए एक नया मानक स्थापित किया। इसकी कहानी, दमदार अभिनय, यादगार संगीत, शानदार सिनेमैटोग्राफी और बेहतरीन निर्देशन आज भी फिल्म निर्माण की मिसाल माने जाते हैं। यही कारण है कि लगभग 7 दशक बाद भी यह फिल्म उतनी ही प्रासंगिक और सम्मानित है। राधा का किरदार केवल एक मां नहीं, बल्कि पूरे भारत की आत्मा का प्रतीक था। राधा संघर्ष, त्याग, मेहनत, धैर्य और आत्मसम्मान की जीती जागती मिसाल थी। विपरीत परिस्थितियों में भी उसने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। यही वजह है कि राधा का यह किरदार आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे महान महिला पात्रों में गिना जाता है। आज भी भारतीय फिल्मों में दिखाई देता है मदर इंडिया का प्रभाव। मदर इंडिया के बाद बनी अनेक फिल्मों में इसकी छाप साफ दिखाई देती है। मां का त्याग, परिवार का महत्व, सामाजिक न्याय, किसान का संघर्ष और नैतिक मूल्यों जैसे विषयों को जिस गहराई से इस फिल्म ने प्रस्तुत किया, उसने भारतीय सिनेमा की कहानी कहने की शैली को हमेशा के लिए बदल दिया। इसलिए मदर इंडिया सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की विरासत है। आज भी दुनिया की महान फिल्मों में गिनी जाती है मदर इंडिया। रिलीज के लगभग 7 दशक बाद भी मदर इंडिया को भारतीय ही नहीं, बल्कि विश्व सिनेमा की महान फिल्मों में शामिल किया जाता है। इसकी कहानी, निर्देशन, अभिनय और सिनेमाई प्रस्तुति का अध्ययन आज भी कई फिल्म संस्थानों और सिनेमा के विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है। यह फिल्म समय के साथ और भी अधिक प्रतिष्ठित होती गई है। भीड़ वाले दृश्यों के लिए सैकड़ों ग्रामीणों ने किया था काम। मदर इंडिया के कई दृश्यों में बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग दिखाई देते हैं। उस समय न तो कंप्यूटर ग्राफिक्स थे और न ही आधुनिक विजुअल इफेक्ट्स, इसलिए भीड़ वाले दृश्यों को वास्तविक बनाने के लिए आसपास के गांवों के सैकड़ों लोगों को शामिल किया गया। इसी वजह से फिल्म का ग्रामीण वातावरण बेहद जीवंत और वास्तविक दिखाई देता है। महबूब खान का ड्रीम प्रोजेक्ट थी मदर इंडिया। निर्देशक महबूब खान के लिए मदर इंडिया सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना थी। उन्होंने इसकी कहानी, निर्माण और हर छोटे बड़े पहलू पर वर्षों तक मेहनत की। उनका उद्देश्य ऐसी फिल्म बनाना था जो आने वाली पीढ़ियों तक याद रखी जाए और वे अपने इस सपने को साकार करने में सफल भी रहे। नरगिस ने बेहद कठिन परिस्थितियों में की थी शूटिंग। नरगिस को फिल्म में खेतों में काम करना, कीचड़ में चलना, भारी सामान उठाना और तेज धूप में लंबे समय तक शूटिंग करनी पड़ी। कई दृश्य वास्तविक परिस्थितियों में फिल्माए गए थे, जिससे उनके अभिनय में स्वाभाविकता और भावनात्मक गहराई साफ दिखाई देती है। फिल्म के संवाद आज भी लोगों की जुबान पर हैं।
मदर इंडिया के कई संवाद आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार संवादों में गिने जाते हैं। खासकर राधा के आत्मसम्मान, संघर्ष और न्याय से जुड़े संवाद दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ते हैं और आज भी उतने ही प्रभावशाली लगते हैं। फिल्म का संगीत भी इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक था। मदर इंडिया का संगीत नौशाद ने तैयार किया था, जबकि गीत शकील बदायूनी ने लिखे थे। फिल्म के गीत सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं थे, बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने और पात्रों की भावनाओं को व्यक्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। यही वजह है कि इसके कई गीत आज भी सदाबहार माने जाते हैं। बिरजू सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि विद्रोह का प्रतीक था। सुनील दत्त द्वारा निभाया गया बिरजू केवल एक व्यक्ति का चरित्र नहीं था, वह उस युवा पीढ़ी का प्रतीक था जो अन्याय, शोषण और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना चाहती थी। यही कारण है कि बिरजू का किरदार आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे दमदार और यादगार पात्रों में गिना जाता है। फिल्म के कई दृश्य सिर्फ 1 या 2 टेक में ही फिल्माए गए थे। उस दौर में फिल्म रीलें बेहद महंगी होती थीं, इसलिए बार बार रीटेक लेना आसान नहीं था।